अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, मशल हेयर। लास्ट ब्लॉग मेरा टूर ट्रिप का था मरी तक का, और उसके आगे की अपडेट्स दूंगी मैं आपको इस ब्लॉग में। मरी के बाद हमारा ट्रिप है कश्मीर तक का। यहाँ के सीनरीज कुछ ऐसी हैं जो भूले से नहीं भुलाई जा सकती, इस वजह से मैं इन सब को इस ब्लॉग में सेव करने जा रही हूँ। यहाँ हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि हम सिर्फ मूवीज़ या पिक्चर्स में देखा करते थे। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी भी होती हैं जो कि हमें समझ बिल्कुल नहीं आती और हमारे सर पे से गुजरती हैं, तो उन्हें हमें इग्नोर ही करना चाहिए, जैसे कि हम इस गाने को कर रहे थे। फजूल बकवास गाना सुनकर मेरे सर में हुआ काफ़ी ज़्यादा दर्द, तो मैंने फ़ौरन ड्राइवर को बोलकर इस गाने को करवाया बंद और सुकून से अपने सफ़र को एंजॉय किया। थोड़ा ही सफ़र गुजरा था तो मुझे पता चला कि हम कश्मीर की नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा टाइम गुजरा, जब नीलम वैली के करीब पहुंचे तो पता चला कि कश्मीर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हम अंदर एयर कंडीशन में बैठे हुए थे, इसलिए हमें कुछ पता नहीं लग रहा था। आपको गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा इस धूप से हो रहा होगा। रास्ता गुजरता गया और सफ़र के साथ साथ हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नजर आई, जैसे कि डैम जहाँ से पूरे पाकिस्तान में पानी ट्रांसफ़र होता है। मे भी कि इसे मंगला डैम या तरबेला डैम भी कहा जाता है। हम अपने घरों में बहुत खुला पानी बहाते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि यहाँ पे लोग किस कदर मेहनत करते हैं। उनकी इसी मेहनत की वजह से हमें पानी मिलता है। और सफ़र ही सफ़र में हम थोड़े थक गए थे, तो हम रेस्ट करने के लिए एक पॉइंट पर रुके जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत था। व्यू तो हमारा माशाल्लाह और सुभान अल्लाह था, जिसे बस देखे तो इंसान देखता ही रहे, देखता ही रहे। और भाई गाड़ी खुली हुई है। इस पॉइंट पर थोड़ी सी देर रुकने के बाद हम थोड़ा नहाए, थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा खाया पिया और फिर वापस से हम अपने नीलम वैली के सफ़र में निकल पड़े। वैसे तो यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी गर्मी थी। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव कंप्लीट करने के बाद हम रात तक पहुँचे अपने होटल तक, और होटल में पहुँचने के बाद मैं देती हूँ आपको कुछ व्यू। नमूनागिरी यार, डांस करो जाके। हाँ यार, यहाँ पे तेरा कॉन्फिडेंस चेक करो, जाओ ना। और ये कुछ हीरोइंस यहाँ पर डांस कर रही थी। मैंने अपने भतीजे को काफ़ी फोर्स किया, मगर वो खुद को जेंटलमैन समझता है। बहुत हो गया टाइम वेस्ट। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि हम पहले ही बुक कर चुके थे। मैं अब आपको देती हूँ अपने रूम का व्यू। अब यहाँ पे स्लो मो कितनी अच्छी बनेगी रात में। सो दूर ये है हमारा रूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। 9000 में एक कमरा बुक हुआ, जिसमें 2 बेड्स थे। बहुत ही ज़्यादा आलिशान नहीं था, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा था। आई लाइक इट। बाहर का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर ये सब हम आपको दिखाते हैं और इसके बाद हम चलते हैं बाहर खाने की तरफ। बाहर की सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगर हम दिन में आपको ये सब दिखाते तो इतना खास नहीं लगता जितना खूबसूरती रात में लग रहा था। और ये है हमारा बाहर का डाइनिंग एरिया। पार्क में बहुत सारे टेबल्स लगे हुए थे जहाँ पर बैठकर हम सबने खाना खाया। लॉन में बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि एक तरफ हमारा खाना था और लगी थी बहुत टाइट वाली भूख, और दूसरी तरफ गाने। हाँ हाँ हाँ। बस यहाँ से जल्दी जल्दी हम खाना वाना खा के फारिग हुए, और मैं कुछ देती हूँ आपको व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे हसीन लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का नाम लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये था हमारा होटल, जो कि रात में दिख नहीं रहा। असल व्यू मैं आपको दूंगी इसका सुबह में। अभी है वक्त सोने का। 12 hours later. सो गाइस, ये थी यहाँ की सुबह, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। ये मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे की थी कैप्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नाश्ता हमने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि रात का खाना ही हमें बहुत ज़्यादा हैवी पड़ गया, और सुबह का नाश्ता हम करेंगे बाहर। बाहर जाने से पहले हम यहाँ पर करेंगे कुछ वीडियोज़ कैप्चर, और फिर वीडियोज़ कैप्चर करने के बाद हम निकलेंगे बाहर की तरफ नाश्ते के लिए। व्यू को देखकर तो दिल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से निकले, बट हमें जाना ज़रूरी था क्योंकि हमें पहुँचना था नीलम वैली। और मेरी अम्मी को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उन्हें नज़र लग गई तो वो मुझे पकड़ेंगी। झटपट फटाफट हम निकले वहाँ से। भूख की शिद्दत हमसे बर्दाश्त ना हुई तो हम निकले नाश्ता करने के लिए शहर। यहाँ के नज़ारे करते करते हमें टाइम का पता नहीं चला, और हम बस 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद अपने ढाबे पर पहुँच गए जहाँ के हमें नाश्ता करना था। और ये था उस ढाबे का व्यू जहाँ पर हमें करना था नाश्ता।
हम सब झटपट फटाफट यहाँ पर सेटल डाउन होने के बाद नाश्ते का इंतजार करते हुए इसके बाद हमारा प्लान था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर देखने का। वो सामने नजर आ रहा है, उसी की सीट में देखो, पेड़ के पीछे छुप गया है, थोड़ा सा नजर आ रहा है। इसमें नजर नहीं आ रहा बहुत दूर। वहीं जाकर ले लेंगे। नीचे उधर झंडे के करीब जा सकते हैं हम? वहाँ नहीं, उधर जाएंगे ना, नीचे जाएंगे ना। हाँ तो पाकिस्तान वाले साइड पे तो कह रही हूँ। हाँ चलेंगे, अभी चलेंगे। ड्राइवर भाई ने हमारे फुल दबंग की तरह गाड़ी भगाई और हम अम्मी के गुट से बच के जो खुशी मिलती थी उससे ज़्यादा खुशी मुझे नीलम वैली की बोर्ड देखने के बाद मिल रही थी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम फाइनली नीलम वैली पहुंचने वाले थे। एंड फाइनली वी रीच्ड इन नीलम वैली। दिस इज़ टू ब्यूटीफुल। जगहों को देखकर आपका भी दिल ललचा रहा होगा, आई नो इट, बट कोई नहीं, क्या फ़ायदा कि दिल जलाएं, आप भी पैसे जमा करें और निकल जाएं जैसे कि हम। बट एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं भी घर वालों के टुकड़ों पे पड़ रही हूँ। मैं भी कोई इतनी अच्छी नहीं, खाए पिए और मौज उड़ाए और घर वालों के टुकड़ों पर निकल जाए। थोड़ा सा दलील करेंगे, कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, इस बहाने पूरा घूम लेंगे, क्योंकि किसी के ताने चिपकते नहीं, उनको इग्नोर करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल ये पुल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हसीन था और ये पुल क्रॉस करने के बाद हम गए थोड़ा फ्रेशन अप होने, फेस वगैरह वॉश करने। इस सब को देख के मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मगर मैंने बहुत से ऐसे हादसा सुने कि इस पानी में एक दफ़ा कोई गिर जाए तो बचता नहीं, मगर फिर भी हम बहुत दूर थे एंड वी आर अलर्ट। क्या आपको वीडियोस में जितना हसीन लग रहा है उससे कई ज़्यादा हसीन रियल में था। ये है उसका अंदर का कुछ व्यू। हम जहाँ जहाँ गए हमने 2.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दिया। यहाँ पर भी हमने तकरीबन 2.5-2 घंटे का टाइम दिया, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, खाया पिया और फिर हम यहाँ से निकले। हम कश्मीर में नीलम वैली के अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स पर विजिट कर चुके थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हसीन थे। उनमें से बेस्ट मुझे इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर बॉर्डर एंड सेकेंडली नीलम वैली लगा। वे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा था और मेरे सारे गुनाह मुझे याद आ चुके थे और कलमा मेरी ज़ुबान पर आ चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी सफ़र है। कहते हैं पहली गलती माफ़ होती है, लेकिन अगर यहाँ पर ड्राइवर कोई पहली गलती करता तो वो आखिरी गलती बन सकती थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन था। पर शायद ज़िंदगी में की हुई कोई नेकी हमारे काम आ गई और हम सही सलामत पहुँच गए। और ये थी कुछ फनकारियाँ जो कि हम रास्ते में कर चुके थे, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसी के साथ हमने अपने सफ़र को किया बहुत ज़्यादा इन्जॉय। हमने ऐसा कोई पॉइंट, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमने पिक्चर्स क्लिक ना की हो। खाया पिया, खूब मौज उड़ाया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अपनी तस्वीरों में, इस बात का अंदाज़ा मुझे है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप ना सुनिए, किसी की कोई तारीफ़ करें तो जला मत करें। जलने से बेहतर है व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मशल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।